Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। दोस्तों, भारत में रहकर भारत विरोधी बातें करना कुछ लोगों की फितरत बन चुकी है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि हम लोग आरएसएस का 100वां वर्ष मना रहे हैं और इसके तहत बहुत सारे शहरों में आयोजन किया जा रहा है। इसी तहत जो है आरएसएस चीफ यानी कि संघ संचालक मोहन भागवत लखनऊ के दौरे पे पहुंचे हुए हैं और वहां पे पहुंचकर उन्होंने सभा का सम्मेलन किया और सम्मेलन में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। दोस्तों, उनकी बातों पर प्रतिक्रियाएं आई और उन प्रतिक्रियाओं को अगर आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई भारतीय नहीं बोल रहा है, ये लग रहा है कि कोई पड़ोसी देश का दुश्मन बोल रहा है। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये कोई भारत में रहने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता। ऐसा लग रहा है कि ये पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान से आया हुआ कोई व्यक्ति बोल रहा है जो कि भारत को तोड़ने की बात कर रहा है, जो ये नहीं समझ पा रहा कि संघ संचालक की जो बातें हैं वो किस दिशा में है और उनकी बातों का क्या मतलब है। अगर मतलब समझ में आता तो शायद इस तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं आती। और इस पर जो है इस वीडियो में चर्चा करें। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस्लाम धर्म और हमारा सत्य सनातन धर्म, इन दोनों धर्मों में क्या फर्क है, मेजर डिफरेंस क्या है। एक दो पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि फर्क तो काफी ज्यादा है, लेकिन एक दो पॉइंट में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि जब भी हम बात करते हैं कुछ सुधार की, जब भी हम बात करते हैं रिफॉर्म की, तो कुछ लोगों को जलन क्यों हो जाती है। चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे जो है हम लोग राम मंदिर का मुद्दा हो, जब भी हम कुछ ऐसी बातें करते हैं तो कुछ लोगों को जलन क्यों हो जाती है। इस पर आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये पहुंचे हुए हैं लखनऊ और लखनऊ 2 दिवसीय दौरे पे हैं और वहां पे पहुंच के 2-3 बातें इन्होंने की जो कि समझने वाली है, सोचने वाली है। RSS chief visit in Lucknow. RSS chief Mohan Bhagwat recently concluded a high-profile 2-day visit to Lucknow. The visit was primarily part of the RSS centenary year outreach, but carried significant political weight ahead of the 2027 उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन। आप सबको पता हो कि 2027 में जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव है और क्योंकि भारत देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो कंस्टिट्यूएंसी है विधानसभा में वो सबसे ज्यादा है। इस चुनाव का जो रिजल्ट होता है, जो नतीजे होते हैं, उसका काफी फर्क पड़ता है हर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है भारत में सब पर। कुछ बयान ऐसे दिए जाते हैं जो जानबूझकर जो है देश में केओस क्रिएट करे, लेकिन मोहन भागवत का जो सेंसिबल बयान था, जो लॉजिकल बयान था, उसको भी मुद्दा बनाया जा रहा है और उसको जोड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव से। आपको क्या बयान दिया है ये भी बताते चलता हूं मैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक बयान दिया। बयान क्या था? उन्होंने कहा कि 3 चिल्ड्रन पे बात की। उन्होंने कहा कि भाई 3 बच्चे होने चाहिए। हिंदुओं से उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि भाई आप 3 बच्चे जो हैं वो क्या करें, पैदा करें। इसको लेकर उन्होंने क्या लॉजिक दिया? उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन एट सरस्वती शिशु मंदिर ही सजेस्टेड दैट द हिंदू फैमिलीज शुड हैव एटलीस्ट 3 चिल्ड्रन। बोल रहे कि कम से कम आपके पास 3 बच्चे होने चाहिए। लेकिन 3 बच्चे क्यों होने चाहिए? 2 बच्चे क्यों नहीं होने चाहिए? 1 बच्चे क्यों नहीं होने चाहिए? या फिर 10 बच्चे क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि सामने वाला जो विरोधी है हमारा, है ना, जो खुद को अपना विरोधी ही समझता है, हम तो उसको विरोधी नहीं समझते, लेकिन वो हिंदुओं का विरोधी ही समझता है। वो तो बिलीव करता है 70 बच्चों पैदा करने में, वो बिलीव करता है 50 बच्चे पैदा करने में। लेकिन यहाँ पे मोहन भागवत ने क्लियरली ये बोला कि भाई 3 बच्चे आपको पैदा करने हैं। हिंदू फैमिली से उन्होंने रिक्वेस्ट किया। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? टू प्रिवेंट डेमोग्राफिक डिमोनिशन, साइटिंग दैट द सोसाइटीज विद लो बर्थ रेट्स रिस्क फ्यूचर इंस्टेबिलिटी। कह रहे हैं कि जो है भविष्य में अस्थिरता पैदा हो जाएगी अगर आपके पास क्या होगा, लो बर्थ रेट होगा। तो लो बर्थ रेट ना हो, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई कम से कम आप 3 बच्चे पैदा करें। अगर आप लॉजिकली भी देखेंगे तो आवर कंट्रीज पॉपुलेशन पॉलिसी फॉर्मुलेटेड इन 1998 टू 2002, 1998 से 2002 के बीच में जो है हमारा जनसंख्या जो है नियंत्रण जो है कानून बना था। और जनसंख्या नियंत्रण कानून के हिसाब से देखा जाए तो कहता है कि भाई 2.1 जो है हमारा फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, लेकिन 2.1 जो है फ्रैक्शन है, 2.1 तो हो नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि 2 बच्चे ना करके आप जो है 3 बच्चे जो है पैदा करें। ये काफी लॉजिकल बात थी और सेंसिबल बात थी और एक तरीके से ये साइंटिफिक बात थी। इस पर कोई चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। इस बात को भी अगर कोई मुद्दा बनाता है तो इससे समझ में आता है कि भाई उसकी जो मानसिक स्थिति है और उसको सोचने समझने की जो क्षमता है वो कितनी कम है। दोस्तों, आपको एक और बात बताऊं कि मोहन भागवत ने और क्या कहा। उन्होंने कहा कास्ट को लेकर उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दिया, जाति को लेकर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। वो क्या स्टेटमेंट था? ही एम्फसाइज्ड दैट द कास्ट शुड नॉट बी अ कॉज फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड अर्ज सोसाइटी टू मूव टुवर्ड्स कोऑर्डिनेशन रादर देन फ्रिक्शन। उन्होंने बोला कि कास्ट जो है, ये जातियां जो बनी है वो कन्फ्लिक्ट के लिए नहीं बनी है बल्कि कोऑर्डिनेशन के लिए बनी है। याद कीजिए वो समय जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों में हमारे समाज को डिवाइड किया गया था। क्यों किया गया था? टू कोऑर्डिनेशन के लिए किया गया था, कोऑर्डिनेशन के लिए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट के लिए। समाज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए नहीं किया गया था बल्कि कोऑर्डिनेशन करने के लिए किया गया था। और ये लंबे समय से जो ये प्रक्रिया चली आ रही थी, ये व्यवस्था चली आ रही थी। इस व्यवस्था में एक जो साइंटिफिक चीजें थी वो ये थी कि भाई इसमें कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही थी। इसमें जो है वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था ये कहता है कि सबको जो है उसके प्रोफेशन के आधार पे, सबको जो है उसके प्रोफेशन के आधार पे जो है उसके काम को जो है डिवाइड किया जाएगा। उसकी जो है अलग अलग वर्ण हो जाएगी। मान लो कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं पूजा पाठ कराता हूं तो मैं ब्राह्मण की कैटेगरी में आऊंगा।
मैं देश की सेवा करता हूं, रक्षा करता हूं तो मैं क्षत्रिय की कैटेगरी में आऊंगा, मैं व्यापार करता हूं तो वैश्य में आऊंगा, मैं सेवा करता हूं तो शूद्र में आऊंगा। तो इस तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन के लिए जो है अलग अलग वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। ये कंफ्लिक्ट के लिए और फ्रिक्शन के लिए नहीं बनाई गई थी। यही बात कही किसने? मोहन भागवत ने। इन्होंने और भी कहा, ही ऑल्सो नोटेड दैट एवरीवन मस्ट ओबे द लॉ इवन इफ दे डिसएग्री विद इट इन रेफरेंस टू यूजीसी रेगुलेशन कंट्रोवर्सी। देखो, यूजीसी को लेकर जहां तक कंट्रोवर्सी है, अंडर ग्रांट कमीशन को लेकर जो रिसेंटली जो लॉ लाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। यूजीसी को लेकर जो मोहन भागवत का व्यू है, टू बी फ्रैंक, मैं आपको अगर सीधे सीधे बोलूं तो हम जो है उससे एग्री नहीं करते, बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। इसको लेकर मैं एक और वीडियो आऊंगा क्योंकि वो टॉपिक काफी लंबा है। क्यों जो है मैं मोहन भागवत के इस विचार से एग्री नहीं करता हूं, इसके बारे में एक और वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से यूजीसी का जो ये नियम था, जो भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी, मोदी सरकार के द्वारा लाई गई थी, वो किस तरीके से समाज में एक नया भेदभाव पैदा करेगा, समाज को तोड़ने का काम करेगा, ना कि जोड़ने का। ये समझने वाली बात होगी और इसलिए यूजीसी पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है मोहन भागवत का, उससे हम लोग एग्री नहीं कर सकते। मोहन भागवत ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारे लोग थे, जो बहुत पहले मतलब जब हमारे देशों पे आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, बाबर और मुगल्स, ये सब जो लोग आए, तो इनके डर से, इनके भय से इन्होंने इतना ज्यादा शोषण किया, इतना ज्यादा हम पर अत्याचार किया कि बहुत सारे हिंदू लोग जो हैं वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। बहुत सारे लोग जो हिंदू थे, बाद में जब ब्रिटिशर्स आए, अंग्रेज आए भारत में, तो अंग्रेजों ने भी क्या किया, मिशनरीज एक्टिविटीज के तहत उन्होंने क्या किया, धर्मांतरण करना शुरू कर दिया, जिसको कहते हैं प्रोसेलाइटाइजिंग एक्टिविटीज। और इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे हिंदू जो थे वो क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए। इसको देखते हुए मोहन भागवत ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, इनका घर वापसी करेंगे। इस तरह का मूवमेंट ये पहली बार नहीं शुरू हुआ है दोस्तों। याद करो दयानंद सरस्वती को, दयानंद सरस्वती ने भी शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत की थी। और शुद्धि मूवमेंट क्या था? शुद्धि मूवमेंट इसलिए शुरुआत की थी दयानंद सरस्वती ने, ताकि उन लोगों को जो है वापस धर्मांतरण करा के धर्मांतरण ना करके बल्कि उनकी घर वापसी कराई जाए। कहां पे? हिंदू धर्म में। जो किसी कारणवश जो है इस्लाम को अपना लिए हैं, जो किसी कारणवश जो है क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए हैं, उन सबको जो है घर वापसी कराई जाए। कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया किसने? मोहन भागवत ने। उन्होंने ये भी कहा, क्या कहा कि भाई याद करो, अगर मान लो कि अगर मैं किसी इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति से पूछूं, अगर मैं किसी मुस्लिम से पूछूं कि भाई तुम्हारे 7 पुस्तकों का नाम क्या है, तो क्या वो 7 पुस्तकों का नाम बता पाएगा? दोस्तों, इस्लाम का ओरिजिन अगर आप देखें और सनातन धर्म का ओरिजिन देखें, तो इसी से आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि भाई 7 पुस्तकों का नाम बता पाना कितना मुश्किल होगा। भारत में रहने वाला मुस्लिम कहीं दूर से नहीं आया, तुर्की से नहीं आया, मिडिल ईस्ट से नहीं आया, भारत में रहने वाला मुस्लिम यहीं का था और वो हिंदू था। और किस तरीके से वो इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, इसका इतिहास आपको समझना चाहिए। और इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये देश जो है वो भगवान राम की थी, ये देश जो थे भगवान बुद्ध की थी, ये देश जो है भगवान जैन की थी। और किस तरीके से ये बाहर से आने वाले आक्रांताओं ने तलवार की नोक पर, किस तरीके से बाहर आने वाले आक्रांताओं ने लूटपाट कर हमारे मंदिरों को तोड़कर किस तरीके से जबरन जो है धर्मांतरण कराया यहाँ के हिंदुओं का, इस इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। किस तरीके से क्रिश्चियंस जब आए भारत में, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिशर्स हो, डेनिश हो, इन सब ने जो है किस तरीके से जोर जबरन कर हमारा जो है धर्मांतरण कराया, हमें लालच देकर धर्मांतरण कराया। और ये जो चीजें हैं वो आज भी चल रही हैं दोस्तों। केरल में चले जाइए आप, साउथ में चले जाइए या फिर नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां पे जबरन और परसुएड करके लोगों को बेवकूफ बना के उनको बहला फुसला कर जो है क्रिश्चियन धर्म में जो है कन्वर्ट कराया जाता है। कुछ ऐसा ही हाल जो है इस्लाम को लेकर भी है। बहुत सारे जिहाद कर और बहुत सारे लोगों को जो है ब्रेन वॉश करके किस तरीके से जो है उनको कन्वर्ट कराया जाता है, ये हमसे छुपा हुआ नहीं है, ये आप देख सकते हैं। इन इंडिया डेली थाउजेंड्स ऑफ हिंदूज कन्वर्टेड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज बट मीडिया सेकुलर एंड कम्युनिस्ट नो वन सेड एनी सिंगल वर्ड। कोई जो है जवाब नहीं उठाता दोस्तों इनके खिलाफ, क्योंकि इनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि भाई ये लोग जो है बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन है? सबसे सॉफ्ट टारगेट है हिंदू। लेकिन जब ये ऐसे लोग जब बात करते हैं कि किसकी बात करेंगे, घर वापसी की बात करेंगे, फोर्सफुल कन्वर्जन की बात नहीं करते, जबरन धर्मांतरण की बात नहीं करते, बल्कि कहते हैं घर वापसी। घर वापसी का मतलब क्या है कि मान लो कि कोई हमारा भटका हुआ कोई हमारे घर का व्यक्ति बाहर चला गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझाकर हम अपने घर में अगर लाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं करते, उसको धर्मांतरण नहीं करते, बल्कि उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं घर वापसी। और जब ऐसी बातें की जाती हैं हमारे लोगों की तरफ से, तो उसको जो है माना जाता है कि भाई ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, ये हमारे मौलिक अधिकार का वायलेशन है। आर्टिकल 25 से लेकर पता नहीं किस किस अनुच्छेद का दुहाई देने लगते हैं लोग। लेकिन यही लोग भूल जाते हैं कि वंदे मातरम, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र ध्वज का जो है अपमान करना भी एक तरीके से राष्ट्रद्रोह है। तो वो कहेंगे भाई ये कहां लिखा हुआ है संविधान में? अरे तुम मौलिक कर्तव्य की बात नहीं करते, तुम मौलिक अधिकार की बात करते हो, सिर्फ तुम फंडामेंटल राइट की बात करते हो। कभी फंडामेंटल ड्यूटी भी जाके पढ़ो। फंडामेंटल ड्यूटी में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा हुआ है कि राष्ट्र चिन्ह का सम्मान करना है, राष्ट्रगीत का सम्मान करना है और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है। जितने भी हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं उनका सम्मान करना है दोस्तों। तो जब मौलिक कर्तव्य की बात आती है तब तो इनके मुंह पे ताला लग जाता है, लेकिन मौलिक यानी कि मौलिक अधिकार की जब बात होती है तो चिल्ला चिल्ला कर जो है दुहाई देने लगते हैं दोस्तों।
किसी का धर्मांतरण जो है फोर्सफुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप किसी का धर्मांतरण जो तलवार की नोक पर आपने किया, किसी का धर्मांतरण आपने जो है बलात्कार करने के डर से जो है कि उनका जो है फोर्सफुल तरीके से उनके साथ गलत काम ना किया जाए, इस वजह से उनका जो है धर्मांतरण कराया, ये सरासर गलत है। और इतिहास देखिए दोस्तों, कब से लेकर देखो 500 सालों तक का इस्लाम का राज भारत में, और लगभग 400 सालों तक, लगभग जो है 1498 जब पहली बार वास्को ड गामा आया था, और 1947 में ये गया, लगभग 300-400 साल का ये इतिहास देख लीजिए। फिर मुगल्स आए, दिल्ली सल्तनत का दौर था, ये 400-500 साल का इतिहास, लगभग 800 से 900 साल जो है हम लोग इनके कब्जे में थे, और किस तरीके से इन लोगों ने भारत का शोषण किया, और ये हम लोगों को पता है। हम लोग भूल नहीं सकते कि औरंगजेब ने भारत में क्या किया, हम लोग भूल नहीं सकते कि जितने भी मुगल्स आए उन लोगों ने भारत का कितना दोहन किया, हमारे रिसोर्सेज को किस तरीके से लूट कर ले गए। गजनी को भूल नहीं सकते, मोहम्मद गोरी को भूल नहीं सकते, ये हमको इतिहास जो है बताता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है केरला स्टोरी जैसी अगर घटनाएं अगर नहीं हो रही हैं तो जाके डॉक्यूमेंट्री देखो, जाके इन बच्चों के जो रियल इंटरव्यूज हैं उनको जाके एक बार देखिए, आपको पता चलेगा कि केरला स्टोरी की जो स्टोरी है वो कितनी रियल है। आपको तब समझ में आएगा जब आप रियल इंटरव्यू देखेंगे, जब आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, तो वहां पे समझ में आएगा कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं और ऐसी घटनाओं पर ही आधारित ये फिल्म बनती है। और ऐसी फिल्में जब बनती हैं तो कुछ लोगों को काफी मिर्ची लग जाती है। क्यों नहीं, कभी आज तक कश्मीरी पंडितों की बात की गई, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर जब फिल्म बनती है तो उसका जो है विरोध किया जाता है। कश्मीर फाइल्स का विरोध किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इनको पता है कि भाई हम विरोध नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो है रोटी कैसे गलेगी, हमारी जो है आंच घर में कैसे जलेगी, इसलिए विरोध करते हैं ये लोग। लेकिन आज तक 70-75 सालों में किसी ने कश्मीरी पंडितों का दुख को नहीं समझा। वो भी कश्मीर के निवासी थे, लेकिन उनको अपना घर द्वार सब कुछ मिट्टी छोड़ के भागनी पड़ी। क्यों भागनी पड़ी, इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं ये लोग। दोस्तों केरला स्टोरी की बात करें, ये देखो, ये जो है एक कांग्रेसमैन है और ये कहते हैं कि हाउस रिपब्लिकन फेसेस बैकलैशेस टू पोस्ट सजेस्टिंग ही प्रेफर्स डॉग टू मुस्लिम। बिल्कुल सही बात है, ही प्रेफर्स डॉग टू मुस्लिम्स। किस तरीके से हमारे जो है खुशहाल और हमारे भारत देश की सबसे सुंदर प्रदेश को इन लोगों ने किस तरीके से ईंटें चला कर हमारे फोर्सेस के ऊपर ईंटें चलाते थे ना दोस्तों। याद करो जम्मू कश्मीर का वो दौर, जब कोई भी हमारा आर्म फोर्स की गोली नहीं चलाना चाहता था इनके ऊपर, लेकिन ये लोग ईंटें चलाते थे हमारे आर्म फोर्सेस के ऊपर, हमारी सेनाओं के ऊपर ये लोग ईंटें चलाते थे, गोलियां चलाते थे। क्यों चलाते थे? क्योंकि हमने जो है इनकी एक तरीके से सेवा करने की कोशिश की, हमने इनकी सुरक्षा करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग जो है हम पे ईंटें चलाते थे। लेकिन यही 2019 का दौर, 19 के बाद का दौर का याद कीजिए, जब जो है हमने वहां से जो है कानून को हटा दिया, फिर क्या हुआ आपको वो भी पता होगा। और जब जो है जम्मू कश्मीर को हमने तोड़ दिया, फिर क्या हुआ वहां पे पता होगा। अब जो वैली में है ना, वैली में जो जम्मू कश्मीर वैली में अभी शांति का माहौल है। क्यों माहौल है शांति का? क्योंकि उस समय आपकी सरकार थी, और आपकी सरकार थी तो आपने खुला छूट दे रखा था कि भाई आर्म फोर्सेस के ऊपर, सेना के ऊपर जो है बंदूक चलाइए, पत्थर चलाइए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन ये स्थिति अभी नहीं होगी, ये नया भारत है दोस्तों। अगर कोई ईंट चलाएगा तो गोली खानी पड़ेगी, ये बात आपको समझना होगा। दोस्तों मोहन भागवत ने क्या कहा, भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं, वो कोई अरब से नहीं आए। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए, जो लोग हिंदू धर्म में लौटे उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। बिल्कुल रखना होगा दोस्तों, बिल्कुल रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि भाई हिंदू धर्म में आने से उनकी जो पुरानी जो चीजें थी वो दोबारा उनको मिल सकती हैं, तो वो हिंदू धर्म में आए। दोस्तों आप सबको पता होगा कि कुछ जिस धर्म की बात हो रही है, जिस धर्म से लाने की बात हो रही है, वो कितना एक तरीके से कंजर्वेटिव है, लिबरल नहीं है। हिंदू धर्म जितना लिबरल है उतना जो है लिबरल इस्लाम कभी नहीं हो सकता। कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन सारे रेस्ट्रिक्शंस को अगर तोड़ना है तो भाई आ जाइए हिंदू धर्म में। यही तो कहना चाहते हैं मोहन भागवत। इन बातों को समझते क्यों नहीं है लोग। दोस्तों घर वापसी का संदेश, मौलाना क्यों करे कलेश। अब देखो ये मौलाना जो है, इन्होंने जो है बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है मोहन भागवत को। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं मुंह तोड़ जवाब दिया हूं। इन्होंने कोई उन सारे पूरे भारत के मुस्लिम की बात नहीं की मोहन भागवत ने, क्रिश्चियन की बात नहीं की, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि भाई 20 करोड़ मुसलमानों को कन्वर्ट कराना चाहते हैं मोहन भागवत। अरे कहां बोला मोहन भागवत ने ऐसा? उन्होंने कहां क्रिश्चियन का नाम लिया, लेकिन ये क्या कहते हैं, क्रिश्चियनों को कन्वर्ट कराना चाहते हैं। 6 करोड़ क्रिश्चियन को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। हम किसी को कन्वर्ट नहीं कराना चाहते दोस्तों। हम अपने उन भाइयों को, हम अपनी उन बहनों को दोबारा बुलाना चाहते हैं जो किसी कारणवश जो है हमसे बिछड़ गए थे, और बिछड़े हुए को वापस लाना धर्मांतरण नहीं कहलाता, इसको समझना होगा दोस्तों। घर वापसी एंड इन्फिल्ट्रेशन, ही कॉल्ड फॉर एन एक्सीलरेशन, घर वापसी, ठीक है, होम कमिंग प्रोग्राम्स, एंड स्टेटेड दैट द इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स शुड बी डिटेक्टेड, डिलीटेड एंड डिपोर्टेड। अरे इलीगल तरीके से जो ये बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, इलीगल तरीके से ये जो पाकिस्तानी घुसे हुए हैं, इलीगल तरीके से जो अफगानिस्तानी घुसे हुए हैं, इनको कौन डिपोर्ट करेगा, इनको कौन चिन्हित करेगा? और जब चिन्हित करके हम इनको डिपोर्ट करते हैं तो इन लोगों को जलन हो जाती है। दोस्तों आपको एक और वीडियो में लेके आऊंगा, वहां पे एसआईआर को लेकर जो है अभी इलेक्शन कमीशन ने काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशू किया है, और वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि डिटेक्टेड, डिलीटेड और डिपोर्टेड का मतलब क्या है। ये मीनिंग आपको समझना होगा। एसआईआर के तहत डिपोर्टेड, डिलीटेड और डिटेक्टेड का मतलब क्या है, ये अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा, वहां पे आप ध्यान से देखिएगा। देखो ना यहाँ पे ओवर 250 कन्वर्टेड ट्राइबल्स एंड दलित फैमिलीज रिटर्न टू हिंदुइज्म एट छत्तीसगढ़ घर वापसी इवेंट 2026 का है, 15 फरवरी का न्यूज है ये दोस्तों, 3 दिन पहले का ये न्यूज है।
इसमें क्या कर रहा है, 250 से ज्यादा लोग, ये ट्राइबल्स लोग हैं, इनको ऐसे ही जो है ब्रेन वॉश कर दिया जाता और ब्रेन वॉश करके इनको क्रिश्चियन में, इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया जाता था। लेकिन इनको जो है फिर से जो है इन्होंने क्या किया है, हिंदू धर्म को अपनाया। 250 से ज्यादा लोग। दोस्तों ऐसी घटनाएं जो है हमें बताती हैं कि किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस कर करके दूसरे धर्मों में कन्वर्ट कराया जा रहा है। संघ की सबसे बड़ी समस्या हिंदू समाज ही है। बिल्कुल सही बात है, संघ की सबसे बड़ी समस्या हिंदू समाज ही है। देखो मोहन भागवत अगर 10 बातें बोलते हैं, हो सकता है मैं उसमें 2 बातों से सहमत ना हूं, लेकिन 8 बातों से मैं सहमत हूं, 8 बातों से बिल्कुल सहमत हूं। उन्होंने क्या कहा कि संघ की सबसे बड़ी समस्या हिंदू समाज ही है, क्योंकि हमें उन्हें जगाने में काफी मेहनत करनी पड़ रही है। अरे क्यों भाई, क्यों मेहनत करनी पड़ रही है जगाने में, क्यों जगाने में मेहनत करनी पड़ रही है, इसको समझिए दोस्तों। आप अगर आप नहीं जागेंगे तो आपके साथ भी वही होगा, आपको भी इन्फ्लुएंस किया जाएगा, आपको भी समझाया जाएगा कि हिंदू धर्म में ऊंच नीच का भाव है। ऐसा ही समझाया गया था एक दौर में, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म आ रहा था 6th सेंचुरी बीसी में, तो ऐसा ही समझाया गया था लोगों को। मंदिरों से होने वाली आय का जन कल्याण के लिए लगाना चाहिए और इसकी बागडोर सरकार के हाथों में ना होकर जिम्मेदार भक्तों के पास होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। मंदिरों से जितनी भी आय हो रही है, जितना भी इनकम आ रहा है हमारे टेंपल से, वो इनकम कहां जाना चाहिए, वो इनकम वेलफेयर के लिए, यानी कि कल्याण के लिए जाना चाहिए। और इसमें कल्याण की बात किसकी, हिंदुओं के कल्याण के लिए जाना चाहिए, हिंदुओं के कल्याण के लिए जाना चाहिए। आप देखिए पटना में एक मंदिर है, राम मंदिर, हनुमान मंदिर पटना में जो है, वो हनुमान मंदिर जो है एजुकेशन फैसिलिटीज के साथ साथ हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराता है। महावीर कैंसर संस्थान एक हॉस्पिटल है जहां पे कैंसर के मरीजों का इलाज होता है। लेकिन हम अपने हॉस्पिटल्स में, हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कभी ये भेदभाव नहीं करते कि मुस्लिमों का इलाज नहीं होगा और सिर्फ हिंदुओं का इलाज होगा। हमारे यहाँ कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। लेकिन मोहन भागवत का ये कहना कि भाई हमारे टेंपल्स में जितने भी डोनेशन आ रहे हैं, जितने भी चढ़ावा आ रहा है, जितने भी पैसे आ रहे हैं, उन सब पैसों का इस्तेमाल जो है हिंदुओं के द्वारा की जानी चाहिए, हमारे लोगों के द्वारा की जानी चाहिए और हमारे लोगों के विकास और हमारे लोगों के जो कल्याण के लिए की जानी चाहिए। क्या ये बात गलत है दोस्तों? क्या ये बात मानते हैं आप, ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या मोहन भागवत की ये बात किसी भी तरीके से गलत है? क्या हमारे पैसों का इस्तेमाल हमारे लोगों की भलाई के लिए नहीं करनी चाहिए? क्या हमारे पैसों का इस्तेमाल लोगों के कल्याण के लिए नहीं करनी चाहिए? क्या इस पर किसी भी तरीके का सरकार का किसी हस्तक्षेप को आप सही मानते हैं? क्या सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए इसमें? इस पर क्या विचार है आपके, जरूर लिखिएगा। आप देखो ना, यहाँ पे 918 करोड़ रुपए, 918 करोड़ रुपए मंदिरों को मिल रहे हैं और 918 करोड़ रुपए का अगर टेंपल्स में जो मिल रहे हैं उससे अगर किसी हॉस्पिटल का निर्माण करा दिया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का निर्माण करा दिया जाए, तो हिंदुओं के बच्चे जो हैं वो बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य उनको मिल पाएगी। दोस्तों राम मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया और कहा कि भाई राम मंदिर की जगह पे एक जो है हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहां पे जो है एक शिक्षण संस्थान बनना चाहिए। लेकिन वो लोग अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। वो लोग अभी नहीं बोल रहे कि भाई राम मंदिर में जो डोनेशन आ रहा है उस पैसे का इस्तेमाल करके भी तो हम बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं दोस्तों, उस पैसे का इस्तेमाल करके हम हॉस्पिटल बना सकते हैं। लेकिन अगर उस पर सरकार का हस्तक्षेप होगा, उसमें सरकार का किसी भी तरीके का हस्तक्षेप होगा, तो वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसको भी आप समझ सकते हैं। दोस्तों व्हाट ही सेड ऑन यूजीसी रूल, देखो यूजीसी पर जो मोहन भागवत का जो एक तरीके से मानना है उस पर हम एग्री नहीं करते। ये सिंपल सी बात है। सरकार का जो स्टैंड है, यूजीसी का जो ये नया लॉ था, इस पे जो सरकार का स्टैंड था, जो मोहन भागवत का स्टैंड था, उससे हम बिल्कुल भी एग्री नहीं करते। दोस्तों किसी भी व्यक्ति का चयन, हम देखो रिजर्वेशन है, आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके से आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम किस चीज को सपोर्ट करते हैं? हम मेरिट को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों मेरा सपोर्ट मेरिट को जाता है। मैं किसी भी हाल में कभी भी मेरिट को सपोर्ट करूंगा, रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरिट, अगर मान लो किसी भी बच्चे के अंदर काबिलियत है तो उस काबिलियत की सराहना है, उस काबिलियत को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन किसी के अंदर काबिलियत नहीं है तो किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि उसको सरकार के द्वारा कुछ छूट दी गई है, इस वजह से अगर वो आगे बढ़ता है और किसी मेरिट वाले बच्चे को अगर पीछे रहना पड़ता है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य का बात है। और शायद यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे जो है भारत छोड़कर विदेश में जाकर काम करते हैं, विदेश में जाकर रहते हैं, क्योंकि भारत में मेरिट वाले बच्चों को उस तरीके से जो है कदर नहीं है जिस तरीके से कुछ रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को कदर की जाती है। दोस्तों मान लो कि कोई व्यक्ति 100 में से जो है 70 नंबर लाता है और कोई व्यक्ति 100 में से जो है 40 नंबर लाता है और दोनों को डॉक्टर बनना है, दोनों को डॉक्टर बनना है। आप किससे इलाज कराएंगे? आप किससे इलाज कराएंगे? जाहिर सी बात है आप इसको चुनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात भारत में यह है कि इसका चयन नहीं होगा बल्कि इसका चयन हो जाएगा। इसका चयन नहीं होगा बल्कि इसका चयन हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार पीजी का रिजल्ट देख लीजिए। आप एक बार पीजी का रिजल्ट देख लीजिए। एमबीबीएस करने के बाद पीजी अगर कर रहे हैं, कोई भी अगर मेडिकल करने वाला बच्चा, मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बच्चा अगर कोई कर रहा है पीजी, तो उसके मार्क्स कैसे हैं और कैटेगरी वाइज किस तरीके से जो उसको मार्क्स पे किस तरीके का उसको प्रमोशन दिया जा रहा है। अब तो इलाज कराने जाने से पहले यह सोचना पड़ता है कि डॉक्टर जो है वो किस कैटेगरी का है और उससे पूछना पड़ेगा कि बताओ तुम्हारे पीजी में कितने मार्क्स थे। ये पूछना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे देश की हकीकत है कि हम मेरिट को
हम मेरिट को कभी तवज्जो नहीं देते। अगर मेरिट को तवज्जो अगर देना है तो वो कहां पे देंगे भाई? ये देंगे कोर्ट्स में, यानी कि न्यायालय में जो ये मेरिट को तवज्जो देते हैं। वहां पे तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वहां भी रिजर्वेशन रख लो, पता चले कि भाई न्याय करना है, जस्टिस देना है, और वहां पे जो है अयोग्य व्यक्ति पहुंचा हुआ है तो क्या वो न्याय दे पाएगा? वहां पे तो आप चाहते हैं कि वहां पे ऐसा ना हो कि कोई अयोग्य व्यक्ति वहां पे पहुंच जाए, जज बन जाए और लोगों के साथ न्याय करने की जगह पे अन्याय कर दे। लेकिन मान लो कि हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति है, वो अयोग्य है और उसको कोई ऑपरेशन करनी है, सर्जरी करनी है, और उसके मार्क्स काफी कम थे, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ उसको फैसिलिटीज मिली, उसकी वजह से वो प्रमोट हो गया, उसने मेडिकल की पढ़ाई कर ली। दोस्तों ये चीजें को आपको समझना होगा। एवरीवन मस्ट अबाइड बाय द लॉ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस लॉ। किसी भी तरीके से इस लॉ को सपोर्ट नहीं किया जा सकता दोस्तों। इस पर मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा, चूंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं वहां पे समझाऊंगा इस कानून में क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को आपको समझना होगा दोस्तों। ये यहां पे अपर कास्ट और लोअर कास्ट की बात नहीं है, बात सिर्फ एक ही है, और वो है मेरिट की बात, है इक्वलिटी की बात, है इक्वलिटी की। आप बोलेंगे सर दो तरह की इक्वलिटी होती है। बिल्कुल दो तरह की इक्वलिटी है, मैंने भी संविधान पढ़ रखा है, आर्टिकल 14 मैं भी जानता हूं, लेकिन इक्वलिटी और मेरिट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारणवश मेरिट से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो वो कानून गलत है, और उसको जो है हम लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनसंवैधानिक तो मानेंगे, बाकी हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। फाउंड टू बी फ्लॉड देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म टू अमेंड और चेंज इट। यूजीसी पर भागवत बोले कानून सभी को मानना चाहिए, नीचे गिरे हैं उन्हें झुककर उठना चाहिए। बिल्कुल उठाएंगे यार, जो नीचे गिरे हैं उनको झुककर उठाएंगे, लेकिन सर पे तो नहीं बैठाएंगे। तुम तो कह रहे हो कि सर पे बैठा लो उनको, अपना सीट छोड़ दो, उनको सीट दे दो। क्यों देंगे भाई? नहीं दे सकते, है ना? तो बिल्कुल गिरे हुए को उठाएंगे, लेकिन कभी भी हम उनको सर पर नहीं चढ़ाएंगे। तो यूजीसी पर कानून सभी को मानना चाहिए, बिल्कुल नहीं मानेंगे मोहन भागवत जी, ये आपको समझना होगा। इस पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। आपकी मैंने बोला पहले ही कि 10 में से 8 बातों से हम एग्री करते हैं, लेकिन 2 बातें हम कभी नहीं मानेंगे। इवेंट एंड प्रोटेस्ट एट लखनऊ यूनिवर्सिटी, जैसे ही ये पहुंचते हैं वहां पे काफी लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले में कौन लोग होंगे ये आपको पता ही होगा, कौन कौन थे। तो एनएसयूआई थी, समाजवादी छात्र सभा थी, भीम आर्मी के लोग थे। ये लोग वहां पे जो है पहुंचकर, देखो ना, ये लोग भीम आर्मी वाले क्यों अपोज कर रहे हैं भाई? ये तो तुम्हारे समर्थन में बात कर रहे हैं। अरे तुम्हारे समर्थन में बात कर रहे हैं दोस्तों ये, लेकिन इनके पास बुद्धि नहीं है, शायद बुद्धि नहीं है कि समझ पाए कि मोहन भागवत ने इनके सपोर्ट में स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने यूजीसी जो लॉ है उसको सपोर्ट किया है। अरे भीम आर्मी वाले तुम लोग क्यों काला झंडा दिखा रहे हो? मतलब क्या ही बोले दोस्तों। देयर इज स्लोगन्स लाइक मोहन भागवत गो बैक। अरे नहीं भाई, बुलाओ उनको, वो तुम्हारे सपोर्टर हैं। अरे सपोर्टर है भाई, बुलाओ उनको। लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट प्रोटेस्ट आरएसएस चीफ विजिट डिटेन कर लिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, छूट जाएंगे। मोहन भागवत गो बैक, स्लोगन्स एट लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, इवेंट एंड प्रोटेस्ट एट लखनऊ यूनिवर्सिटी अ सिंबल ऑफ हेट्रेड इन इंडियन सोसाइटी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट चीफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, वही बात है कि भाई वहां पे पहुंचे तो उनका विरोध किया गया। देखो ना, ये अरशद मदनी जो है ये समझते हैं कि भाई मैं वंदे मातरम का विरोध करूंगा, मैं वंदे मातरम को नहीं मानूंगा, ये नहीं मानूंगा, वो नहीं मानूंगा। अरे किसी के बाप का भारत है। भारत में अगर आपको रहना है तो भारत की संस्कृति को, भारत के चिन्हों को आपको सम्मान देना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं आपके पास कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लेकिन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का होने का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप देश के राष्ट्र चिन्हों का अपमान करें। इसने कुछ दिन पहले भी वंदे मातरम को लेकर एक बहुत ही कड़ा विरोध जताया था। ये बात करता है हमेशा फंडामेंटल राइट की, कि भाई फंडामेंटल राइट है हमारे पास, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं करता। क्यों नहीं बात करते हो फंडामेंटल ड्यूटी की बात? हम किसी के वंदे मातरम पढ़ने या गाने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है। अपनी इबादत के में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकते। हमारे लिए सबसे पहले जय हिंद जय भारत है, हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है। क्या हम लोग धार्मिक व्यक्ति नहीं है? मैं तो खुद ब्राह्मण हूं, क्या हम धार्मिक नहीं है? बिल्कुल धार्मिक है, लेकिन हमारा धर्म क्या सिखाता है? हमारा धर्म सिखाता है राष्ट्र को प्रेम करना। इसीलिए तो हम भारत क्या समझते हैं? भारत को माता समझते हैं। ये भूमि हमारी माता है। क्यों? क्योंकि इस भूमि पर हम पैदा हुए हैं। ये भूमि हमें सींचती है, ये भूमि हमें अनाज देती है, ये भूमि हमें पानी देती है। ये माता के समान, क्योंकि ये पालती है हमें। इस भूमि पर उपजे अनाज को हम खाकर जो है पैदा होते हैं, इस भूमि पर उपजे अनाज को खाकर जो हम बड़े होते हैं। क्या ये माता नहीं है हमारी? हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में नेचर वर्शिप है, प्रकृति की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है पूजा प्रकृति की? और प्रकृति की जो पूजा है वो आज से नहीं हो रही दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का दौर याद कीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में भी नेचर वर्शिप होता था। यहां पे लोग नेचर की पूजा करते थे। ये नेचर ही तो भारत है, इसको समझना होगा। जो ये नदियां हैं, जो हमारे पर्वत हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, ये सब तो भारत है। एक बार अपनी दुनिया से निकलकर इस भारत को समझने की अगर कोई कोशिश करे तो उसको राष्ट्र प्रेम होना ही होना है। लेकिन ये मेढक हैं, ये कुएं के मेढक हैं, ये समुद्र में कभी नहीं जा सकते। जो समुद्र के में जो मछली है वही समझ सकता है राष्ट्र क्या है।
कुएं में रहने वाले मेढक को समझ में नहीं आएगा। मोहन भागवत के घर वापसी बयान पर क्या बोले अरशद? मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिट गए। भागवत के बयान पर अरशद मदनी का तीखा पलटवार। बिल्कुल सही बात है यार। हम लोगों ने तो यही समझा कि भाई चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और तुम लोगों ने हम पर 400 साल तक हम पर राज किया। बिल्कुल सही बात है। 400 सालों तक तुमने कैसे राज कर लिया हम पर? क्योंकि हाँ, तुम सही मानते हो मुसलमानों को मिटाने वाले मिट गए। 400 सालों तक तुम लोगों ने इसलिए राज कर लिया हम पर क्योंकि हमने तुम लोगों का जो है उस तरीके से जवाब नहीं दिया जिस तरीके से तुम हम पर जो है शोषण कर रहे थे। चाहे मोहम्मद गोरी हो, मोहम्मद गजनी हो, फिर दिल्ली जितने भी दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंशज हैं, तुगलक, सैयद लोदी, फिर बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, इन सब का दौर याद कीजिए दोस्तों आप। इन लोगों ने हम पर कैसे शासन किया, इसका इतिहास याद कीजिए आप। और जो ये कह रहा है कि मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिट गए, भाई हम तुमको मिटाना ही नहीं चाहते हैं यार, हम तो मिल बांट कर रहना चाहते हैं। लेकिन जब तक तुम्हारे विचार ऐसे रहेंगे हम मिल बांट कर रह भी नहीं सकते। हम तो चाहते हैं कोऑर्डिनेशन बने, हम फ्रिक्शन नहीं चाहते, हम कंफ्लिक्ट नहीं चाहते, हम तो ब्रदरहुड चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन कैसे माने भाई 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 जब तुम हमारे राष्ट्र विरोधी बात करते हो, जब तुमको सही बातें बताई जाए तुमको समझ में नहीं आती हैं। नहीं हो सकता ना। दोस्तों देखो ना, यहां पे रेडिकल थॉट स्प्रेडिंग, ये क्रिकेटर है, क्रिकेटर है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमको बहुत अच्छा लगा जब भारतीय क्रिकेट टीम को हराया गया और वहां पे नमाज पढ़ी गई उनके सामने। अरे खेल में धर्म को कौन घुसाता है? देखो ना स्टेटमेंट पढ़ो ना, पाकिस्तानी क्रिकेट रिजवान, अ मुस्लिम इज बोर्न टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ एस्टैब्लिशिंग कैलिफेट, ही इज नॉट बोर्न फॉर स्लेवरी। इस तरह का स्टेटमेंट क्या है ये स्टेटमेंट? और भारत का कोई भी कैप्टन, भारत का कोई भी क्रिकेटर आपने देखा इस तरह का स्टेटमेंट देते हुए कभी भी खेल के मैदान में? नहीं। भारत का कैप्टन एक ही काम कर सकता है, भारत के खिलाड़ी एक ही काम कर सकते हैं, आपसे हम किसी तरह की चर्चा नहीं करेंगे, आपसे किसी तरह का हम बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि हमको मालूम है कि आपसे बातचीत करेंगे तो हमारी ही बेइज्जती होगी। हम हैंडशेक नहीं करेंगे आपसे। ये भारत की संस्कृति है दोस्तों, ये भारत की संस्कृति है। लेकिन इनकी संस्कृति क्या कहती है? इनकी संस्कृति कहती है भाई कि उकसाओ। इनकी संस्कृति कहती है भाई, आपने देखा होगा कि किस तरीके से पिछले वर्ल्ड कप में AK-47 चलाया जा रहा था बल्ले से, बैट से, खेल के मैदान में। अरे क्या मानसिकता है यार तुम्हारी? वंस अ टेररिस्ट ऑलवेज अ टेररिस्ट, ये समझना होगा दोस्तों। एक ये स्टेटमेंट आया है, नरेंद्र मोदी जी का ये स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि भारत भगवान बुद्ध की धरती है और भगवान बुद्ध ने कहा था राइट एक्शन कम्स फ्रॉम द लाइट अंडरस्टैंडिंग। इस ट्वीट का काफी विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भूमि है, भगवान राम की भूमि है, हमेशा भगवान बुद्ध की भूमि क्यों होगी? बिल्कुल बुद्ध की भूमि है ये, महावीर जैन की भूमि है ये, अब्दुल कलाम की भूमि है ये, विवेकानंद की भूमि है ये, इस बहुत सारे महापुरुष है, मैं किनका किनका नाम लूं। लेकिन हमेशा भगवान बुद्ध की भूमि क्यों, भगवान राम की भूमि क्यों नहीं, भगवान कृष्ण की भूमि क्यों नहीं? ऐसा कुछ डिबेट चल रहा है। इस पर हम ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है एक नया डिबेट एक शुरू हो गया है, एक नया डिबेट शुरू हुआ है। इस डिबेट पे हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि वहां पे टाइम लेकर जो है आपको इन सारी चीजों पर भी मैं आपको समझा सकूं सारे डायमेंशन से, तो आपको समझ में आएगा। तो सत्य सनातन धर्म और इस्लाम में क्या फर्क है, नेचर ऑफ गॉड, अवतार और आइकोनोग्राफी में क्या फर्क है। ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको डिस्कस नहीं कर सकता। देखो सनातन धर्म को क्या माना जाता है? अपौरुष है, अपौरुष है। जो सनातन धर्म के जो वैदिक ग्रंथ है, चाहे ऋग वेद है, यजुर वेद हो, साम वेद हो, अथर्व वेद, उनको अपौरुष माना जाता है। अपौरुष क्यों? क्योंकि किसी पुरुष ने उनको नहीं बनाया। सत्य सनातन धर्म का अगर ओरिजिन अगर आप देखेंगे, ओरिजिन तो कोई ओरिजिन मिलेगा ही नहीं, कोई ह्यूमन ओरिजिन ही नहीं मिलेगा। ऐसा मानते हैं कुछ लोग कि मनु जो है, मनु से हमारी उत्पत्ति हुई, लेकिन ऐसा कोई ओरिजिन हमारा है ही नहीं। आप देखेंगे तो कोई स्टार्टिंग डेट नहीं है, कोई फाउंडर नहीं है। क्या हिंदू धर्म का कोई फाउंडर है? क्या आप कोई सत्य सनातन धर्म का कोई फाउंडर है? हालांकि हिंदू वर्ड जो है, हिंदू वर्ड का जो इस्तेमाल है वो अलग तरीके से किया जाता है। इसकी अलग कहानी है कि किस तरीके से जो है भारत में अंग्रेज आए और सिंधु रिवर बहती थी और सिंधु रिवर से किस तरीके से हिंदू हुआ, एक ये कहानी है। बहुत सारी कहानियां हैं हिंदू वर्ड को लेकर, बहुत सारी कहानियां किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा, वहां पे आपको समझाऊंगा। कोई स्टार्टिंग डेट नहीं है कि भाई ये सनातन धर्म कब से स्टार्ट हुआ, कोई सिंगल ऑथराइज वर्जन नहीं। ऑथोरिटी इज स्प्रेड अक्रॉस द वेद, उपनिषद, पुराण एंड एपिक्स। तो कोई हमारे पास सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो बता सके कि भाई इस तारीख को, इस डेट को, इस ईयर को ये धर्म स्टार्ट हुआ। लेकिन इस्लाम को हम लोग बता सकते हैं कि 7th सेंचुरी सीई में शुरू हुआ। किसने शुरू किया? प्रोफेट मोहम्मद ने शुरू किया। लेकिन 7th सेंचुरी सीई से पहले, 7th सेंचुरी सीई से पहले 6th सेंचुरी बीसीई में, 6th सेंचुरी बीसीई में, बीसीई बिफोर कॉमन एरा में बौद्ध धर्म आ गया था, जैन धर्म आ गया था और उसके कई हजारों साल पहले सनातन धर्म आ चुका था। तो वही तो सवाल है दोस्तों कि 7th सेंचुरी सीई से पहले जो आज के मुस्लिम्स हैं वो उस समय क्या थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देना। या जो भी मुस्लिम इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस बात का जरूर जवाब दें कि 7th सेंचुरी सीई से पहले आप किस धर्म को मानते थे, किस धर्म को आप मानते थे। देखो यहाँ पे इस्लाम में बता सकते हैं कि किसने शुरुआत की, कब शुरुआत की और कहां पे शुरुआत की। अरेबिया में शुरुआत की,
अरेबिया में शुरुआत की। द प्राइम ऑथोरिटी इज द कुरान। प्राइम ऑथोरिटी इज द कुरान। क्या हिंदू धर्म में कोई ऐसा है किताब, कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसा स्क्रिप्चर जिसको हम लोग प्राइमरी माने? नहीं, हमारे लिए वेद है, हमारे लिए एपिक्स है, रामायण है, गीता है ना, तो रामचरितमानस है। लेकिन यहाँ पे क्या कुरान जो है वो उसकी ऑथोरिटी मानते हैं। बिलीव टू बी द लिटरल वर्ड ऑफ गॉड सप्लीमेंटेड बाय द हदीथ, है ना, सेइंग एक्शंस ऑफ द प्रोफेट। तो सबसे पहले इनके लिए क्या कुरान और फिर आता है हदीथ। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो रहा है, नहीं तो मैं आपको और भी समझाता कि सनातन धर्म में और इस्लाम धर्म में क्या फर्क है, सनातन धर्म की फिलॉसफी क्या है। फिलॉसफी को, दर्शन को समझना होगा तभी आप बेहतर तरीके से धर्म को समझ पाएंगे। लेकिन 2-4 मिनट में धर्म की फिलॉसफी को नहीं समझ सकते। रिलीजियस फिलॉसफी अगर आपको समझनी है तो उसके लिए काफी लंबा टाइम लगेगा। इसलिए जो है आपको मैं ये पीडीएफ शेयर जरूर कर दूंगा, आप एक बार इसको जरूर पढ़ लेना और पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई सत्य सनातन धर्म और इस्लाम की फिलॉसफी क्या, दोनों की फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है। लेकिन जाते जाते आपको एक पिक्चर के साथ छोड़ जाता हूं। याद कीजिए उस दौर को जब एक तरफ ईस्ट में सम्राट अशोक थे, वेस्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जिनकी जयंती थी कल। सत नमन है छत्रपति शिवाजी महाराज को, जिन्होंने जो है औरंगजेब के जो है दांतों तले चने दबवा दिए थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज, उन्होंने क्या किया था, इसकी कहानी आप सबको पता होगा क्योंकि आपने फिल्म भी देख रखी है, साहू। तो संभाजी महाराज की फिल्म आपने देख रखी है। फिर नॉर्थ में जाएंगे तो महाराणा प्रताप, और अगर साउथ में जाएंगे तो राजा चोला। ये लोग हमारे क्या हैं, ये हमारे इतिहास हैं। इस इतिहास को समझने होगा। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हर जगह जो डंका जो था वो ऐसे महापुरुषों का जो है जलवा जो है चल रहा था। वो दौर को आप याद कीजिए दोस्तों। ये है मैप, ये अखंड भारत का मैप है। इस अखंड भारत के मैप पे 2 टुकड़े लग गए, एक पाकिस्तान चला गया, एक बांग्लादेश चला गया दोस्तों। ये अखंड भारत है। कुछ हमारे हिस्सों को जो है चाइना ने ले लिया यहां पे, कुछ हमारे हिस्सों को आज जो है पाकिस्तान ने जो है धोखे से इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है। तो हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, अक्साई चीन का एरिया, यहां पे जो चाइना ने कब्जा कर रखा है। ये अखंड भारत हुआ करता था हमारा। ये सब जो क्षेत्र थे ये सब भारत के हिस्से थे। यहां पे म्यांमार मिलेगा आपको, भूटान, बांग्लादेश, यहां पे भूटान है, यहां पे नेपाल है। ये सब जो है भारत के हिस्से हुआ करते थे एक दौर में, एक समय में। दोस्तों ये वीडियो आज को कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने इसमें टच किया है, कोशिश किया कि आपको अलग अलग तरीके से समझाऊं, लेकिन समय की बाध्यता रहती है, बहुत कम समय रहता है और बहुत कम समय में बहुत सारी बातें बतानी होती है। लेकिन फिर भी कोशिश किया जाता है कि आपको कम समय में बेहतर बातों को समझाया जा सके। फिर भी आपके कोई भी विचार है तो अपने विचार को जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, वो वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे।